दोस्तों मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद, दोस्तों मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार, लाइफ कोच और करियर काउंसलर हूं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका एक पार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहले पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं वो बच्चों पर आधारित था। आज हम जो पार्ट जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको टॉपिक बनाने जा रहे हैं, वो वयस्कों पर और महिलाओं पर आधारित है। दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं ADHD इन एडल्ट्स। दोस्तों ADHD एक मनोविकार है जो अगर हम इसका डिटेल में बात करें कि A4 क्या होता है और D4 क्या होता है, तो A4 अटेंशन, D4 डेफिशिएट, H4 हाइपर एक्टिविटी एंड D4 डिसऑर्डर होता है, यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर हम इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसमें ध्यान में कमी और चंचलता की मात्रा अधिक मात्रा पाई जाती है या सक्रियता पाई जाती है जिनमें भी ये होता है। तो बच्चों में ये जो जनरली ये पाया जाता है और बच्चों में किस तरह ये डेवलप होता है, किस तरह की कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके बारे में हम बच्चों के अतिरिक्त वयस्कों और महिलाओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ADHD एक जो है के बारे में बहुत लोगों को जानकारी बच्चों से रिलेटेड तो है, लेकिन वयस्कों और महिलाओं और जो दूसरी एज है उसके बारे में लोगों को कम है। तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सभी एजों में पाए जाने वाला एक मनोविकार है। ये किसी भी आयु में हो सकता है। हाँ, ये उन वयस्कों को अधिक हो सकता है या अधिक मात्रा में होने के चांसेस होते हैं जिनको बचपन में या बाल्यावस्था में जो इस स्थिति को सफर करते हैं या इस विकार या इस प्रॉब्लम को झेलते हैं, तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी ये किसी में भी पाया जा सकता है। ADHD जो है ये किसी भी एज में होने वाली एक प्रकार की समस्या है। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये एक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, विकार है, जिसमें ध्यान में केंद्रित या कंसंट्रेट करने की क्षमता में कमी हो जाती है, जिसमें सीखने की क्षमता में कमी आ जाती है और जिसमें बिहेवियर का जो मेथड होता है या व्यवहार करने का जो सिस्टम होता है जो उसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो इससे जो पीड़ित जो रोगी होता है या जो इसको सफर करने वाला जो पेशेंट होता है वो उसमें अति सक्रियता आ जाती है, गुस्सा हो जाता है, बेचैनी हो जाती है और डिस्ट्रैक्शन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ADHD से जो ग्रसित जो एडल्ट होते हैं ये अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी जो है ध्यान नहीं लगा पाते, या ये दोनों अवस्थाओं में, जो किशोरावस्था हो या वयस्क अवस्था हो, इन अवस्थाओं में इस तरह की स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि ये अपने कोई भी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसको कारण देखें तो ये जेनेटिकली होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये जेनेटिकली एक इसका रीजन होता है, ट्रांसफर होता है जीन्स के द्वारा। दूसरा इसका है कि किस तरह के माहौल में बच्चा जो अपब्रिंगिंग लेता है, बड़ा होता है, पला बड़ा होता है, किस तरह के परिवेश में होता है। तीसरा होता है उसकी जीवन शैली कैसी होती है, किस तरह की जीवन शैली होती है, उसका भी एक कारण है। एक चौथा कारण है न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होना। तो ये इसके कारण है। जहां तक कैरेक्टर्स जो होते हैं, वयस्कों में क्या कैरेक्टर्स होते हैं, आप इसको गौर करिएगा, क्योंकि ये पहचान करने की जरूरत है कि वयस्कों में भी यानी कि एडल्ट्स में भी क्या क्या कैरेक्टर देखे जा सकते हैं ADHD के। सबसे पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनको अपने रोजमर्रा के जो कार्य हैं उनमें बोरियत महसूस होती है। दूसरा, ये निर्णय बहुत जल्दी से लेने लगते हैं। तीसरा, बात सुनते वक्त ये पूरी तरह ध्यान नहीं देते हैं, यानी जो इनसे बात करने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी पूरी ध्यान से, शक्ति से, मन से, योग से पूरा ध्यान देता है, सब कुछ करता है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि ये उस बातचीत में अवरोध पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं। इनको कोई काम दिया जाए तो ये उसको तय समय पर पूरा नहीं करते हैं। इनके आत्मसम्मान में और आत्मविश्वास में, दोनों चीजों में या दोनों जो है कॉन्सेप्ट इनके बिल्कुल क्लियर नहीं होते या इनमें बेहद कमी पाई जाती है। इनके आत्मसम्मान में कोई ठेस पहुंचे, कितनी पहुंचे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इनके मेन काम होते हैं। इनका कोई भी कार्य जो एंड होने पर आता है, खत्म होने पर आता है, जो ये कार्य इनके हाथ में होता है, तो इनमें जो है तनाव होता है, गुस्सा होता है, बेचैनी देखने को मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति या एडल्ट्स
जिनमें एडीएचडी होती है, अगर इनको ड्राइविंग का काम दे दिया जाए तो ये एक्सीडेंट की स्थिति में भी ला सकते हैं, क्योंकि ये अति सक्रिय होते हैं, अति चंचल होते हैं, इनमें गुस्सा होता है, इनमें तनाव स्ट्रेस होता है, तो ये एक्सीडेंटल स्थितियां ला सकते हैं। तो हमें ये बेहद ध्यान देने की जरूरत है कि अगर एडीएचडी वाले जो वयस्क होते हैं वो उनमें ये सब कैरेक्टर देखे जा सकते हैं। एडीएचडी से वयस्क ही नहीं, महिलाओं में भी ये बहुत ही कॉमन पाया जाता है। फर्क इतना सा होता है कि महिलाओं में जनरली लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये इनमें डिप्रेशन पाया जा रहा है या मूड स्विंग की स्थिति है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाओं पर बहुत सारी, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, उन पे कई सारी जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो ओवरलोडेड रहती हैं, तो उनको बार बार कई तरह की परिस्थितियां उनके माइंड में करना जो है एक्सचेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से उनमें धीरे धीरे एडीएचडी की स्थितियां पैदा होने लगती हैं, यानी कि वो भी अति सक्रिय होती हैं, उनमें अटेंशन नहीं हो पाता है। तो ये एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो अगर हम ये बात करें कि वयस्कों में इसको कैसे पहचाना जाए, क्योंकि वयस्कों में पहचाना बहुत टेढ़ा काम है, तो इसको मनोचिकित्सक भी पहचानने में बहुत देर लगाते हैं। तो मनोचिकित्सक इसको आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए इनकी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की गहन जांच की जानी चाहिए, और इस गहन जांच के बाद ही मनोचिकित्सक इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनमें एडीएचडी पाया जाता है। महिलाओं में एडीएचडी पाए जाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि महिलाओं में एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो बार बार की जो मनोस्थितियाँ बदलती हैं, दिमाग में स्थितियाँ बदलती हैं, तो एडीएचडी डेवलप होती है। दूसरा, उनमें अकेलापन, अगर वो शिकार हैं अकेलेपन की, तो भी उनमें एडीएचडी हो सकती है। तीसरा, उन्हें ये लगे कि परिवार में कोई या उनका दूर दराज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनकी परवाह करने वाला है, उनकी परवाह कर रहा है, तो ये उनमें एडीएचडी डेवलप होने की स्थिति में ला देता है या उनमें एडीएचडी होने लगती है। तो ये महिलाओं में भी पाई जा सकती है। अब हम इसका उपचार की अगर बात करें, तो अगर हम बात करें सीधे सीधे, तो इसको हम घर से ही शुरू कर सकते हैं। एज ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी मनोविकार को आप घर से शुरू करें। तो अगर आपको जैसे ही थोड़े से सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं, तो आप उस व्यक्ति विशेष से बात करिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वयस्क हो, कोई भी हो, आप बात करें, उनकी समय बिताएं। तो जब आप अपनापन देने लगते हैं तो इंटरेक्शन डेवलप होता है, जिसे बिहेवियर जो है थेरेपी कहा जाता है, वो देने लगे। फैमिली थेरेपी देने की कोशिश करें, जिसमें आप परिवार की तरह अपनापन देंगे, तो धीरे धीरे उनके लक्षणों में पता लगेगा कि वो बात करने पर पता लगेगा कि उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो आपको जब प्रॉब्लम पता लग जाएगी तो आप सॉल्यूशन की अपने आप पता लगने लग जाएगा। तो धीरे धीरे अगर आप उनसे अपनापन देंगे, बातचीत करेंगे, टाइम देंगे और उनकी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझेंगे, तो आप उनकी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस पेशेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत प्रभाव से आपको किसी मनोचिकित्सक या किसी साइकोलॉजिस्ट को उन्हें दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें इसमें आराम मिल सके, उनको इस से निजात मिल सके। तो मेरा वीडियो आज का स्पेशली इसी पे आधारित था कि ये एडीएचडी बच्चों में ही नहीं पाया जाता, वयस्कों में भी पाया जाता है, महिलाओं में भी पाया जाता है। तो हमें बड़ी ध्यान देने की जरूरत है और इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। मेरे इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अधिक खुशी मिलेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, ये कई स्तर पर और कई जगह पर आज आम होने लगी हैं। तो जितने लोगों को ये शेयर किया जाएगा, जितने लोगों को जानकारी मिलेगी, तो ये समस्याओं को समझेंगे और उनसे दूर होने का प्रयास करेंगे। यही मेरा मूल उद्देश्य है। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को दूर तक शेयर करें, सबको शेयर करें। दोस्तों, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। धन्यवाद। मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। नमस्कार।